जय श्री माँ कलहरियर। हर मानव की बात ही विचार बनते हैं। जैसी बात वैसे विचार, और जैसे विचार बदलते हैं मानव जाति के, वैसे उनके जीवन में दृष्टि, दिशा और कला बदल जाती है। तो पूरी मानव जाति को चाहिए क्या? सबसे पहले अपने जिंदगी में मानव यदि दुखी हो रहा है, अशांत हो रहा है, असंतोष हो रहा है, मातम में रह रहा है, तो सबसे पहले अपने जीवन के विचार को बदलना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी ये भ्रमित जिंदगी है। क्योंकि भ्रमित बात ही मानव के जीवन में क्या लाती है? धोखा लाती है। क्या लाती है? धोखा मानव को वहीं मिलता है ना, मतलब बेईमानी। जहां मानव को धोखा मिला, वहां मानव को हमेशा क्या मिलता है? जख्म मिलता है। क्या मिलता है? They get injured and suffered from many type of people going to be disloyal and dishonesty in their life. तो मानव ने क्या इकट्ठा किया आज तक? यदि भ्रमित बात के पीछे भागा आदमी, यदि पूरी मानव जाति भ्रमित बात के पीछे भाग रही है, तो वो हमेशा धोखा ही खाएगी। ये बात तय रख लीजिए। हमको पूरी मानव जाति को बताया गया, बेटा पहले आप पास कर लो तो आप सुखी हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, है ना। फिर आप सुखी रहोगे, है ना। आप इंजीनियरिंग कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है, पोस्ट पीजी कर लो, तो वो बढ़िया रहेगा। और फिर बोलते हैं कि आप जॉब कर लो तो आप वहाँ सुखी रहोगे। फिर आपको बोलते हैं कि आप शादी कर लो, फिर वहाँ सुखी रहो। फिर बोले बच्चे कर लो, वहाँ सुखी रहो। तो आज तक मानव जाति को सच्चाई की बात ही नहीं बोली गई। ट्रैप पे ट्रैप होता गया मानव जाति। भ्रमित बात से मानव हमेशा ट्रैप होता है। ठीक है। तो जितना मानव ट्रैप हुआ, उतना ज्यादा क्या हुआ? एंटेंगल्ड हुआ, मतलब उतना ज्यादा उलझा। तो पूरी मानव जाति को जागृत बात चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भ्रमित बात से ही मानव के जीवन में क्या हुआ? क्या बड़ा मानव जाति में? बात हम बोले सब चीज पचती है, पर एक चीज नहीं पचती, यदि बात भ्रमित हो। यदि भ्रमित बात होगी तो मानव को पचेगी नहीं कभी जिंदगी में। ठीक है। तो वहां क्या होगा? हमेशा वहां बीमारी आएगी।
कमजोरी आएगी आंतरिक स्वरूप में, क्योंकि मानव जाति ने क्या इकट्ठा किया, ठीक है। भ्रमित बात से मानव जाति में जीवन में क्या पैदा हुआ, केवल और केवल भय, क्योंकि भ्रम से केवल भय ही आता है और भय से पूरी मानव जाति में शंका। जहां अनकॉन्शियस होगा, अनकॉन्शियस बात होगी, वह हमेशा फियर होगा, और जहां फियर होगा वह हमेशा डाउट क्रिएट होगा, और वहाँ हमेशा डिजीज और डिफिशियंसीज ही होगी, ये बात तय रख लीजिए। इसलिए पूरी मानव जाति को क्या चाहिए, जागृत बात चाहिए, जहाँ मानव के जीवन में क्या बढ़े, विश्वास बढ़े, आत्मविश्वास, मन का नहीं। और जहाँ आत्मविश्वास बढ़ता है तो वहाँ मानव कमजोरी नहीं, ताकत महसूस होती है, और जहाँ ताकत महसूस होती है वहाँ मानव स्वस्थ, और क्या होता है, वहां मानव का असली इलाज होता है। और यहां मानव स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। जहां ट्रस्ट है वहां क्लैरिटी है, जहां क्लैरिटी है वहां असली डिग्निटी है, वहां असली मानव जाति में सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी। जहां ट्रस्ट है वहां क्लैरिटी, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ जाए तो जागृत बात से मानव को मिलेगा क्या, मानव को वहां, और जहां ईमान मिलेगा वहां हमेशा मानव क्या होगा, असली, वहां मानव जाति में क्या होगी, क्लैरिटी होगी, ईमानदारी, वफादारी, वहां मरहम होगा, मरहबा। तो मरहम, जहां ईमानदारी होगी, जहां ईमान होगा वहां मरहम होगा, वही मानव असली क्या होगा, ट्रैप नहीं, फ्रीडम होगा। मानव को फ्रीडम चाहिए ना, तो यहाँ अभी क्या हो रहा है, मानव क्या हो रहा है, भ्रमित हो रहा है, भ्रम में फंस रहा है। यहाँ क्या होगा, मानव कॉन्शियस होगा और अवेकिंग होगा। तो ये हमको समझ में आ जाए कि आदमी के जीवन में जो जागृत बात है वो हमेशा मानव को शुद्ध कराएगी और बुद्ध कराएगी, और यही चाहिए पूरी मानव जाति को, ठीक। क्योंकि जागृत बात हमेशा सत्यता में होता है और वास्तविकता में, और भ्रमित बात हमेशा मायावी में होती है और उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता, वो अविद्या होती है, विद्या नहीं होती। विद्या केवल जागृत बात है। तो भ्रमित बात में हमेशा क्या होता है, याद रख लीजिए, हमेशा युद्ध होता है। तो आज तक पूरी मानव जाति युद्ध करते आई है, युद्ध के बदले युद्ध करी है, लड़ाई के बदले लड़ाई करी है, सजा के बदले सजा दी है, निंदा के बदले निंदा करी है, शिकायत के बदले शिकायत करी है। मानव जाति को जीते नहीं आया कि मानव में जीना कैसे। तो जागृत बात ही मानव के जीवन में एक वास्तविक उसकी जीवन की दिशा बदलेगी।
दृष्टि बदलेगी और कला बदलेगी, तब मानव वहां होगा असली, सुखी होगा, शांति में होगा और संतोष में होगा और आनंद में होगा। और यही मानव की असली कमाई है। मानव की कमाई क्या है? मानव यदि निश्चित निरंतर में सुख शांति संतोष आनंद को प्राप्त होगा तो वह असली समृद्ध हो गया। ये ध्यान रख लीजिए। नहीं तो मानव ने अपने जीवन में कितने भी पहाड़ तोड़ दिए या कितना पैरामाउंट चढ़ दिए, कितना बड़ा भी वर्चस्व को प्राप्त हो गया, पर मानो यदि दुखी हो गया, अशांत हो गया, संतोष हो गया, मातम हो गया, एट द एंड वो डिग्रेड हो गया, वो जख्मी हो गया अंदर से, मेंटली साइकोलॉजी इमोशनली क्या हो गया, आदमी इंजर्ड हो गया है, सफर्ड हो गया है, कोलैप्स हो गया है। तो पूरी मानव जाति को क्या होना था? पूरी मानव जाति को आंतरिक स्वरूप में मेंटली साइकोलॉजी इमोशनली में स्ट्रेंथिंग होना था, बैलेंसिंग होना था, स्टेबिलिटी होना था और फ्लेक्सिबल होना था। वो कैसे होगा? केवल जब मानव वास्तविक बात और विद्या को प्राप्त होगा, जागृत बात को प्राप्त होगा, तब कल्याण होगा। तो इतना बात ध्यान रख लो, कितना भी घूम फिर के आ जाओ, सब उल्लू बनाओ कार्यक्रम में लगे पड़े हैं। ठीक, जो लोग 0.0001% लगे हैं पूरी सच्चाई के साथ, वास्तविकता के साथ, तो ही मानव जाति में वो उसके अंदर परमानेंट क्लैरिटी आएगी और परमानेंट ट्रस्ट आएगा संपूर्ण मानव जाति के प्रति, समग्र ब्रह्मांड सृष्टि के प्रति। और यही चाहिए संपूर्ण मानव जाति। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।